हनुमान बेनीवाल भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और गोविंद सिंह डोटासरा भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो होता है सिर्फ एक और कैंडिडेट है दो। अब यूं कहूं कि जाट दो कैंडिडेट हैं जो कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और विपक्ष की तरफ से दो बड़े चेहरे भी कह सकते हैं। अब एक इंटरव्यू होता है, उसमें हनुमान बेनीवाल ने कुछ ऐसे है वो तंज कस दी है गोविंद सिंह डोटासरा पे, जिसकी वजह से ये लड़ाई और ज़्यादा है वो फैल गई। क्या है पूरा मामला और क्यों ये लड़ाई इतनी फैल गई, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी और आप देख रहे हो राजस्थान हलचल। अगर बात करें हनुमान बेनीवाल की, तो हनुमान बेनीवाल ने एक लल्लन टॉप को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू की है वो बात करूं तो उस इंटरव्यू में हनुमान बेनीवाल ने ये भी कहा कि भाई साहब डोटासरा जी तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब पूरा इंटरव्यू क्या है वो आपको मैं बताता हूँ, तो वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हनुमान बेनीवाल का एक इंटरव्यू सामने आता है जिसमें लल्लन टॉप की जो पत्रकार साहिबा है वो पूछती है कि डोटासरा जी ने आरोप लगाया है कि आपने गठबंधन तोड़ा है। तो हनुमान बेनीवाल का उसके ऊपर रिप्लाई आता है कि जी हाँ, ऐसा आरोप तो नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो कोई गमछा हिला के सीएम नहीं बन सकता। कोई गमछा हिला के, कोई डांस करके, ये सब करने से आप नेता नहीं बन सकती। हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ा बयान और बड़ा जो संदेश है वो गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ फेंक दिया कि भाई साहब आप सीएम बनने के दावेदार तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके बाद जो पत्रकार साहिबा है वो क्वेश्चन करती है कि आप सीएम बनना चाहते हैं क्या। तब उसके ऊपर हनुमान बेनीवाल का रिप्लाई है वो थोड़ी देर तो आता नहीं है, लेकिन उसके बाद जो रिप्लाई आता है उसका हम जिक्र कभी और करेंगे। अगर बात करूं मैं हनुमान बेनीवाल की और गोविंद सिंह डोटासरा की, तो ये इंडिया गठबंधन में एक साथ शामिल थे और इंडिया गठबंधन में एक साथ शामिल होने के साथ साथ हनुमान बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन से जो नागौर सांसद है उसकी सीट भी लड़ी थी और वहाँ पे वो चुनाव भी जीत गए थे। उससे पहले गठबंधन नहीं था, इसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना भी करना पड़ा था खींवसर में भी, और उसके अलावा भी कई जगह पे है वो हार गई थी। इसकी वजह से बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन इंडिया गठबंधन के बाद जब बाई इलेक्शन हुए उसमें भी इंडिया गठबंधन नहीं रहा। आरएलपी ने अपनी अलग से है वो पहचान रखी, अलग से चुनाव लड़ा, सिर्फ खींवसर में ही चुनाव लड़ा यूं भी कह सकते हैं, और वहाँ पे भी वो हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के रेवंतराम डांगा ने एक बड़ी शानदार और एक अच्छी जीत हासिल की, जो कि काफ़ी समय बाद 2012 के बाद, यूं कहूँ कि 2008 के बाद पहली बार जीत थी बीजेपी की यहाँ पे। उस समय हनुमान बेनीवाल ने जीत हासिल की थी, लेकिन उन्होंने फिर वो वहाँ से बीजेपी पार्टी से निकल गए थे और बेनीवाल की जीत है वो बरकरार रही खींवसर में। खींवसर में पहली बार हनुमान बेनीवाल को हराया, या यूं कहूँ कि हनुमान बेनीवाल की पत्नी को हराकर है वो रेवंतराम डांगा विधानसभा का सफ़र तय किया। और अब विधानसभा के इस सफ़र तक का जो रेवंतराम डांगा का है, उसके बाद हनुमान बेनीवाल को थोड़ी सी समझ तो आ गई होगी कि अब मुझे कुछ अलग करना होगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस विधायक पे या किस नेता पे वीडियो चाहिए, हम आपको ला के देंगे।